अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज केमिस्ट्री क्लास 9 सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम को डिस्कस कर लिया था कि एटम क्या होता है। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक अ पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, और जो कि छोटे से छोटा ज़र्रा होता है। दुनिया में कोई भी चीज़ उठा लें आप, सही है। और आज मैं मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करने जाएंगे। मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल क्या होता है? तो मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो जी एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क है? एक बात मैं आपको बताऊं कि जी ये जो एटम होता है ना, ये कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ओके, इसकी एक वजह ये है कि जी एटम हमेशा तभी अकेला रहेगा कि जब उसके पास या तो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों या तो आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप जब देखेंगे तो सिर्फ एक ही ग्रुप होगा जो कि अकेला रह सकता है, मतलब उसका एक एटम अकेला रह सकता है। बाकी के पीरियोडिक टेबल में कहीं भी जाएंगे देखेंगे तो एटम के आखिरी शेल में कहीं 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहीं 3। ओके, जो मैं बता रहा हूँ कि स्टेबल नहीं रह सकते जिनके एटम्स। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि एटम के लिए कि जब तक उसके आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होगा तो वो अकेला नहीं रह सकता। अंडरस्टैंड? वेट अ मिनट। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों आखिरी शेल में या तो 8 मौजूद हों तभी वो अकेला रह सकता है। तो मैंने ये भी बताया कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटम सिवाय ग्रुप 8A के पूरे ग्रुप के कोई भी एक ऐसा एटम, ऐसे एलिमेंट्स मौजूद नहीं हैं जिनके एटम्स अकेले रह सकते हों। क्यों? इसकी वजह यह है कि कहीं किसी भी एटम के पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में नहीं। ये बहुत ही वैलिड वजह है, यही वजह है। ओके, तो इसके लिए वो क्या करता है? वो दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करता है। अंडरस्टैंड? जैसे हाइड्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं, मैं ये हाइड्रोजन H से जाहिर कर रहा हूँ जो कि इसका प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक नंबर। और प्रोटॉन नंबर मतलब उसके जो प्रोटॉन होते हैं एक ही होता है न्यूक्लियस में, उसको एक से जाहिर कर रहा हूँ। एक ही इलेक्ट्रॉन भी होगा, मैंने कल बताया था जितने प्रोटॉन्स होंगे। दूसरा हाइड्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन रखता है। ओके, एटम तो सारी दुनिया में कहीं भी हाइड्रोजन के होंगे तो उनके पास एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन सही होगा ही होगा, क्योंकि उसका प्रोटॉन नंबर 1 है। बात दरअसल ये है कि ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, लेकिन ये बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ये इसी वजह से बॉन्ड तरह तरह के होते हैं और उनका मकसद बॉन्ड बनाने का यही होता है कि या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लें या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लें। तो ये जो हाइड्रोजन है इन दोनों को ज़रूरत थी एक एक इलेक्ट्रॉन की। अंडरस्टैंड? तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने आपस में इन दोनों ने कहा कि हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं। अंडरस्टैंड? इससे क्या होगा? शेयरिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इस हाइड्रोजन का भी होगा और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस हाइड्रोजन के भी होंगे। इसी वजह से इन्होंने शेयरिंग की। अंडरस्टैंड? कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये म्यूचुअल शेयरिंग कहलाई, मतलब मिलती जुलती, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जी बन गया एक बॉन्ड। अब इसका अगर इसे मैं लिखूं तो ये H2 की फॉर्म में आएगा। अंडरस्टैंड? तो मैं कहूँगा कि ये एक मॉलिक्यूल है। अंडरस्टैंड? जैसे नाइट्रोजन आखिरी शेल में होते हैं उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड? 5 और दूसरा जो नाइट्रोजन होता है उसके भी पास क्या होते हैं? 5। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जी ये हमेशा तभी स्टेबल रह सकता है कि जब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो। अब इसके पास भी 2 हो गए दोनों के पास, तो ये स्टेबल H2 की फॉर्म में। अब ये जो है आपस में बॉन्डिंग करते हैं। ये केमिकल बॉन्ड 4th चैप्टर है तो इसके बारे में आप टेंशन ना लें,
बस ये एक कॉन्सेप्ट समझ लें कि इन्होंने बॉन्डिंग की। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इसके भी, अब आप इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुकम्मल हो गए तो ये स्टेबल, इसके भी 8 वैसे ही मुकम्मल हो गए तो ये स्टेबल। तो ये इसी तरह से ऑक्सीजन भी इसी तरह से करता है। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ऑक्सीजन भी क्या करता है कि वो बॉन्डिंग कर लेता है, और जब बॉन्डिंग करता है तो वो O2 की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टेबल, N2 की फॉर्म में ये स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करना ही हर एटम की ख्वाहिश होती है। जैसे हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो एटम की ख्वाहिश क्या होती है वैसे ही कि मैं ज़िंदगी में अपनी 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल कर लूँ। इसकी जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री में वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, कि ऐसा छोटे से छोटा ज़र्रा जो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड या एलिमेंट का हो, जिसके पास वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों जो कि उसकी उस कंपाउंड की हैं। अंडरस्टैंड, मतलब एक छोटा ज़र्रा भी वही प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है, बहुत सारे मिलके भी वही, मतलब एक पीस अगर मुझे देते, जैसे एक एटम और मैं ढेर सारे एटम्स की बात करूँ तो वो मेरे पास एक एलिमेंट बन जाता है। ओके, तो ये एक एटम को मैं उठाऊंगा, अंडरस्टैंड, एक एटम को मैं उठाऊंगा तो उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर मैं पूरा एलिमेंट उठाऊंगा तो उसकी भी वही प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम। सही है। अब बात यह है कि अब मैं इसे आपको बताता हूँ कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में मैंने आपको बता दी। मॉलिक्यूल होते हैं 3 तरह के, जिनमें पहली किस्म को हम कहते हैं मोनोएटॉमिक। अब इससे ही डिस्कस करूंगा। पीरियोडिक टेबल में मोनोएटॉमिक से मुराद क्या है? मोनो का मतलब है 1, अंडरस्टैंड। एटॉमिक का मतलब है एटम, एक ही एटम, और वो मॉलिक्यूल कहलाए। अभी तो आपने बताया कि जी सर अब ये जो बन रहे हैं ये तो हमने देखे कि मॉलिक्यूल्स दो दो ही बन रहे हैं, एटम्स दो की फॉर्म में आ रहा है, दो की फॉर्म H2N2O2, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए दो तो होना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मैंने ये भी बताया कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8A नोबेल गैसेस, एंड गैसेस, रॉयल ग्रुप, तो उसकी एक आदत होती है, उसकी एक आदत नहीं, कुदरत की उसे दी हुई सलाहियत है। क्या सलाहियत है? सलाहियत यह है कि उसके आखिरी शेल में आप ग्रुप 8A, क्या 8A के जो भी एटम्स उठाएंगे, एलिमेंट्स उठाएंगे, उनके जो एटम्स होंगे, हर एटम के पास आखिरी शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स भी मुकम्मल है, 8 भी मुकम्मल है, मैंने ऊपर बताया या तो 2 होने चाहिए या तो 8 होने चाहिए, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इनके पास अकेले फॉर्म में, मतलब जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सीनॉन, रेडॉन, अच्छा तो इनकी एक खास बात ये होती है कि इनके आखिरी शेल में होते हैं, हीलियम के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। ये जो बाकी के आते हैं इनके पास होते हैं 8 8। अब जब है ही 8 तो ये अकेला रहना पसंद करते हैं, इसलिए ये एक ही ग्रुप है। ये याद रखिएगा, ये MCQs भी आ सकता है कि पीरियोडिक टेबल का मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। मोनोएटॉमिक मतलब एक एटम पे जो मुश्तमिल मॉलिक्यूल है वो कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि ग्रुप 8A के सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ग्रुप 8A मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाता है। अब सिर्फ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स गिनती के हैं तो ये मैंने आपको बता दिए कि ये जितने भी 8A ग्रुप में होते ये 7-8 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें आप याद कर लें, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब दूसरी किस्म के जिन्हें हम कहते हैं डाई एटॉमिक। क्या? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक से क्या मुराद है? डाई का मतलब है 2, एटॉमिक का मतलब है एटम। ओके, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 एटम्स हों, और वो मॉलिक्यूल 2 एटम्स। अब देखें, इधर तो बॉन्डिंग बनाने की इसको ज़रूरत ही नहीं थी, क्यों करता? क्या 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल है या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल है? करना ही नहीं है, कुछ मेहनत करनी ही नहीं है। सही है कि इसकी मिसाल वैसे ही है कि जैसे किसी अमीर बच्चे की होती है कि जिसके मुंह में सोने का चमचा होता है पैदा होते ही, तो उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, कुछ होते हैं जो कि
इंसान के बच्चे होते हैं, क्योंकि इंसान का काम ही ये है कि मेहनत करना। हम दुनिया में काम करने आए हैं, हर कोई अपने हिस्से का काम करने आया है। ओके, तो अब ये जो हैं इसलिए रिएक्शन भी नहीं करते, इन्हें लेस रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स या 8 इलेक्ट्रॉन्स तो मुकम्मल है भाई। इसे मेहनत कैसी करनी? मेहनत तो उन्हें करनी है जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन। ऊपर देखा था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को मेहनत करनी पड़ती है अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन मतलब डोबलेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं तो इनके पास 8 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाते हैं। इधर भी आपने देखा कि 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो गए, 3 तो ये, 2 ये, इसके 5 और ये 3 और भी, तो ये 8 हो गए। बॉन्डिंग के बाद ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बाद ये दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो डायटॉमिक की एग्जांपल्स वही हैं ऊपर वाली, जिनमें H2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये अब पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 8A को छोड़ के बाकी के, ओके, बाकी के जो भी एटम्स होते हैं उनके पास डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल नहीं होता, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए। तो कभी भी एक एटम अकेला नहीं रह सकता। मतलब हाइड्रोजन का एक, मैं इसे डॉट बना दूं कि जी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे कि ये दुनिया में है ही नहीं। तो मैं कहूँगा कि दुनिया में क्या है, तो आप कहेंगे कि जी H2, अंडरस्टैंड, H2। तो ये होते हैं जिनमें 2 एटम्स हों, तो उन्हें आप क्या कहेंगे कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब तीसरी किस्म आती है पॉली एटॉमिक। मैं एक और भी बात बताता हूँ, वेट अ मिनट। पॉली एटॉमिक से मुराद है कि पॉली मीन्स मैनी एटम्स, मतलब 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे उसमें, मतलब 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो हम उन्हें क्या कहेंगे कि ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। इसकी एग्जांपल है O3, P4 फॉस्फोरस, 8S सल्फर, अंडरस्टैंड। ये एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये तो सारे एक एक जैसे एटम्स की मैंने एग्जांपल दे दी, लेकिन डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक में हम दूसरे केमिकल कंपाउंड्स, जैसे केमिकल कंपाउंड तो अभी तक हमने कंपाउंड को पढ़ा ही नहीं है। खैर, ये नहीं होता कि सिर्फ ये ही एटम्स, एक जैसे एटम्स ही आपस में रिएक्शन करके और मॉलिक्यूल बना दे तो वो स्टेबल हो गया जी, बात खत्म। नो, ऐसे होता है कि कभी कभी, अच्छा, डाई एटॉमिक में कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेस्ट एग्जांपल। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तरह के। अब कार्बन के पास होते हैं आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, अंडरस्टैंड। ऑक्सीजन के पास होते हैं 6। अब 6 और इसके पास कितने, 4। अब इसके पास 4, इसके पास कितने, 6। तो ये आपस में बॉन्ड बना के कंप्लीट कर लेते हैं। अब इधर आपका सवाल ये उठेगा कि जी कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हुए हैं, तो ये एक बहुत ही गहरा केस है। ओके, तो इसे हमें अभी डिस्कस नहीं करना। लेकिन अमूमन एटम्स का जो मकसद होता है वो यही होता है कि इसी तरह से अगर आप पॉली एटॉमिक में H2O की एग्जांपल ले लें, H2O से मुराद वाटर, और वाटर में क्या होता है कि इसके पास 6 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है कि जी एक H से जुड़ जाता है और दूसरे H से भी जुड़ जाता है। अब हाइड्रोजन की हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं अपना 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल कर लूँ, तो ये बॉन्डिंग बना के 2 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल, इससे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और ज़्यादातर केसेस में देखेंगे तो इधर तो आपको गलती से ये दिख गया, ओके, सो इट इज़ नॉट अ बेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इधर इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इस हाइड्रोजन ने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल में मुकम्मल कर लिए। और ये जो ऑक्सीजन है, इससे आप देखेंगे कि 2 4 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने पर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो
ये क्या कहला है, इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट, बात खत्म। ये स्टेबिलिटी के लिए ही मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो कभी भी एटम अकेला नहीं होता, कोई भी एलिमेंट आपको पीरियोडिक टेबल में दे देते हैं, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इस तरह से नहीं, H2, ओके, क्योंकि ये H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। कभी भी सिर्फ सिंगल H नहीं, या सिंगल सिंगल सिर्फ जो रह सकते हैं वो ग्रुप 8A के रह सकते हैं, ओके। और इसकी डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर मैं कोई और एग्जांपल ले लूँ तो NO, या बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ओके। सो दैट्स आई हैव फॉर यू, थैंक यू।